गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 8 स्टार्ट करूंगा। तो हम इसमें पढ़ेंगे कोलेरोस रूल या कोलेरोस लॉ। देखिए, कोलेरोस ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिफरेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बीच में एक यूनिक पैटर्न दिया। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होती है। उसने क्या किया कि डिफरेंट जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, उसने जब उन इलेक्ट्रोलाइट में कॉमन कैटायन या कॉमन एनायन लिया तो उसने देखा कि इनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है उसका डिफरेंस जो है वो सेम होता है। तो इसको हम समझते हैं कि कैसे ये सेम होता है। देखिए, जैसे हम दो कैटायन के बारे में बात करते हैं, पोटेशियम और सोडियम, इन दोनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू जो है, इन दोनों का डिफरेंस जो है हमेशा सेम होता है। तो देखिए, लैम्बडा फॉर पोटेशियम, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर पोटेशियम, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर सोडियम, इनका हमने डिफरेंस किया तो इसकी एक वैल्यू फिक्स आती है जिसको बोलते हैं 23.4। ये महो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होती है, इररेस्पेक्टिव ऑफ अदर आयन। तो आप यहाँ पे एनायन कुछ भी लेंगे लेकिन इनकी वैल्यू जो है ये फिक्स होगी। तो हम एग्जांपल से देखते हैं कि हम एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं KCl और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं हम NaCl। अब देखिए, इस इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू मान लीजिए आप x है, और आप NaCl के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू मान लीजिए आप y है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे हम, x माइनस वाई करेंगे तो वो आपका 23.4 आएगा। ओके, अब हम दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, KBr और NaBr। तो देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉमन एनायन रखा है, यहाँ पे भी हमने कॉमन एनायन रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी देखते हैं। KBr की मान लीजिए ये वैल्यू जो है वो A आती है, और NaBr के लिए ये वैल्यू जो है आपकी B आती है। तो आपका A और B का जो डिफरेंस होगा वो 23.4 मोहो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होगा। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे हम लेते हैं KNO3, एक ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है, फिर लेते हैं हम NaNO3। इसका देखते हैं KNO3, इसका मान लीजिए आप C वैल्यू आती है आपकी, और इसकी जो है आपकी D वैल्यू आती है। ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सॉल्ट की है। ओके, अब हम यहाँ पे C माइनस D करते हैं तो वो 23.4 मोहो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आती है। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, कॉमन एनायन रखा था। अब हम कॉमन कैटायन लेके बात करते हैं। तो देखिए, कॉमन कैटायन लेके बात करते हैं तो हम यहाँ पे जैसे एग्जांपल क्लोराइड लेंगे और नाइट्रेट लेते हैं। ठीक है, इन दोनों एनायन के बीच में इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है वो भी सेम आएगी। तो देखिए, मैं इसको कैसे लिखूँगा, लैम्बडा नॉट Cl माइनस लैम्बडा नॉट NO3, इसका डिफरेंस किया तो कितना आया, 4.9 मोहो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये वैल्यू आपको मिली। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, हम कैटायन को देखते हैं। हम यहाँ पे कैटायन लेते हैं KCl। देखिए, हम यहाँ पे KCl लेते हैं और KNO3 लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, कॉमन कैटायन लिया। और अब आप देखिए इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितनी है KCl की, वो मान लीजिए कोई भी वैल्यू आपको E मिलती है, और आपको KNO3 इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू F मिलती है। तो E माइनस F जो है वो आपको कितना मिलेगा, 4.9 मोहो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। एक और एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। आप यहाँ पे NaCl ले लीजिए और आप यहाँ पे NaNO3 ले लीजिए। यहाँ पे भी आपका कैटायन जो है वो कॉमन है। तो NaCl पे क्या होगा, आपका इसका वैल्यू मिलेगी, मान लीजिए R वैल्यू मिलती है, और आपको NaNO3 के लिए ये वैल्यू जो है वो आपको S मिलती है। तो R माइनस S से ना वो 4.9 मोहो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ही होती है।
तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का जो डिफरेंस होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसको कि यहाँ पे इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है कि इनफाइनाइट डेल्यूशन पर किसी भी आयंस का जो कंट्रीब्यूशन होता है, तो देखिए अभी आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि ये जो वैल्यू आपको सेम मिल रही है, इसका मीनिंग यही है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का जो डिफरेंस है वो आपको सेम मिल रहा है जब आप कॉमन एनाइन या कॉमन कैटाइन लेते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का एक्चुअल में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए जो कंट्रीब्यूशन होता है वो डेफिनेट होता है इररेस्पेक्टिव ऑफ अदर आयंस। तो इसको कोलेरोस लॉ को हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, कोलेरोस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, कोलेरोस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, इसको इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। देखिए अब हम आगे इसको देखते हैं। किसी भी सॉल्ट के लिए हम कोलेरोस लॉ को कैसे लिखते हैं वो समझते हैं। देखिए जैसे आप यहाँ पे कोई भी आपके पास सॉल्ट है तो उस सॉल्ट का आप मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डेल्यूशन पे या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उस सॉल्ट की कैसे लिखेंगे। एक्चुअल में सॉल्ट में जो इंडिविजुअल आयंस होते हैं उन आयंस का मतलब सम होती है, जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो इंडिविजुअल आयंस का सम होती है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस सॉल्ट के लिए देखिए सॉल्ट में क्या होता है, कैटायन और एनायन होता है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर कैटायन उसको प्लस से लिखते हैं, प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायंस, इस तरीके से हम लिखते हैं। अब देखिए इस सॉल्ट के अंदर जो आपका कैटायन और एनायन है उसके नंबर के साथ में हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये कैटायन है, इसके पास में मतलब इस कैटायन के जितने नंबर है उसको हम नंबर ऑफ आयंस को हम V प्लस से शो करते हैं और ये लैम्डा प्लस। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे V माइनस लैम्डा माइनस। तो ये आपका सॉल्ट का जो है वो सॉल्ट के लिए आप कोलेरोस रूल को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो V प्लस और V माइनस क्या है, नंबर ऑफ आयंस है। तो एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। आपको KCl के लिए लिखना है कोलेरोस लॉ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। देखिए KCl की कैसे लिखेंगे, ये KCl है तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए K का आपका नंबर ऑफ आयंस K 1 है, Cl का भी 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे लैम्डा K प्लस नॉट प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, इस तरीके से लिखेंगे। अब आपके पास में दूसरा सॉल्ट है Al2SO4 होल थ्राइस, ये लिखना है। एल्यूमिनियम जो है वो आपका कैटायन है, नंबर ऑफ आयंस 2 है, सल्फेट के नंबर ऑफ आयंस 3 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जगह 2 इसकी जगह 3 लिखेंगे। तो देखिए Al2SO4 होल थ्राइस, इसको इस तरीके से लिखेंगे 2 लैम्डा नॉट Al प्लस 2 प्लस 3 लैम्डा नॉट SO4 माइनस 2, इस तरीके से हम लिखेंगे इसको। ओके, चलिए ये समझ में आ गया होगा, आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं कोलेरोस रूल की एप्लीकेशन है ना, कि क्या क्या एप्लीकेशन है कोलेरोस रूल की, वो देख लेते हैं हम। देखिए देखिए कोलेरोस रूल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोलेरोस लॉ की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डेल्यूशन पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एंड इनफाइनाइट डेल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, दूसरा हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं हम। आपका यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, इसके लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी, आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं। तो देखिए जनरली क्या होता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक, हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था
कि एक्चुअल में हम ग्राफ से इसकी ग्राफ जो है हमने प्लॉट किया था, देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी और आपका कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट किया था। तो इससे हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकाल ली, लेकिन हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की नहीं निकाल सकते। तो कैसे, देखिए हमने यहाँ पे एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया था और आपका क्या किया था, डाइल्यूशन करते गए हम, मतलब यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन कम करते गए और जब जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे पहुँच गए तो देखिए यहाँ पे जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते जाएंगे, ठीक है, या फिर कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे या फिर डाइल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, लैम्बडा एम की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अब जब आप कॉन्सेंट्रेशन जीरो कर देंगे या फिर डाइल्यूशन जो है वो इनफाइनाइट कर देंगे तो क्या होता है, लैम्बडा एम जो है वो लैम्बडा एम नॉट की वैल्यू को रीच करता है ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करने, एक्स्ट्रा पोलेशन करने से। तो देखिए लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे हम आपकी कंसंट्रेशन कम करते जाएंगे, ग्राफ के इस तरफ चलते जाएंगे, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि ये इस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू तक नहीं पहुंच पाती। जब आप इस ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करने पर भी ये वैल्यू आपको नहीं मिलती। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको लैम्बडा एम नॉट की वैल्यू ऑब्टेन्ड नहीं होती है। ओके, तो हम इसको कैसे निकालते हैं, तो इसको हम कोलेरोस लॉ से निकालते हैं। कोलेरोस लॉ से हम इनडायरेक्ट मेथड से निकालते हैं। तो एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं कि हमारे पास में एक एसिटिक एसिड है। ये एसिटिक एसिड जो है ना, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसकी आपको मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो हम क्या करेंगे, हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से इसकी मोलर कंडक्टिविटी को निकालेंगे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं हम, जैसे CH3 CO Na HCl और NaCl ये लेते हैं, इनकी हेल्प से निकालते हैं। तो हम सबसे पहले इनकी, आप जो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इनकी आप मोलर कंडक्टिविटी लिखेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे CH3 CO Na को कैसे लिखेंगे हम, देखिए लैम्बडा CH3 CO माइनस लैम्बडा नॉट प्लस लैम्बडा नॉट Na प्लस, ये हो गया आपका सोडियम एसीटेट के लिए। HCl के लिए कैसे लिखेंगे इसको, लैम्बडा नॉट H प्लस प्लस लैम्बडा नॉट Cl माइनस। नेक्स्ट है आप NaCl के लिए लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, NaCl लैम्बडा नॉट Na प्लस प्लस लैम्बडा नॉट Cl माइनस। अब देखिए आपको निकालना क्या है, लैम्बडा नॉट CH3 COH ये निकालना है। तो आप कैसे करेंगे, इन दोनों को तो आप जोड़ देंगे और इसको क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको माइनस करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, आपको क्या मिलेगा, ये और ये मिल जाएगा। ठीक है, तो लैम्बडा नॉट CH3 COO माइनस प्लस लैम्बडा नॉट H प्लस, ये आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है आपको इस तरीके से मिल जाती है। अब हम क्या निकालते हैं इससे, इसकी हेल्प से अल्फा और Kc की वैल्यू निकालते हैं। देखिए अल्फा क्या होता है, अल्फा जो होता है उसको हम डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो डाइल्यूशन पे क्या होता है, अल्फा की वैल्यू इंक्रीज होती है और मोलर कंडक्टिविटी उसकी भी वैल्यू इंक्रीज होती है, और अल्फा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होती है। ठीक है, ये 1 जो होता है वो कंप्लीट डिसोसिएशन को मतलब शो करता है कि जब डिसोसिएशन जो है आयंस का कंप्लीट हो जाए तब अल्फा की वैल्यू 1 होती है। ओके, तो अल्फा को हम लिखते कैसे हैं, लैम्बडा मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन C डिवाइडेड बाई लैम्बडा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसका ये रेशियो होती है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि जब आप कॉन्सेंट्रेशन को कम करते जाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन कम करते करते आप जब जीरो कर देंगे, मतलब यहाँ डाइल्यूशन जो है इनफाइनाइट हो जाएगा, तब क्या होगा, लैम्बडा m जो है किसी कॉन्सेंट्रेशन पे आपकी मोलर कंडक्टिविटी है वो लैम्बडा m नॉट के इक्वल हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लैम्बडा m को लैम्बडा m नॉट की जगह लिखेंगे,
ये और ये कट हो जाएगा और आपको 1 वैल्यू मिल जाएगी। मतलब यहाँ पे आपका कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, ठीक है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पे आयंस का कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। और देखिए कैसे होता है, ये आपके आयन से, जैसे आप देखिए ये आपका पोटेशियम, क्लियर, ये आपका क्लोराइड, मैं KCl की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको KCl को ऐसे लिखते हैं, KCl, है ना। और इनके बीच में क्या होता है, इंट्रायनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच में। अब इंट्रायनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बीच में होता है ना। अब क्या होता है कि जब आप डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन करने से क्या होगा, ये इंट्रायनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता जाएगा, ठीक है। इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक होता जाएगा डाइल्यूशन पर। अब क्या होगा कि आप जब इसको फर्दर डाइल्यूट करते जाएंगे और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या हो जाएगा आपका, ये एक्चुअल में इन के बीच में जो इंटरेक्शन है वो एक्चुअल में नेग्लिजिबल हो जाएगा और ये आयन जो है वो एक्चुअल में फ्री हो जाएंगे, पूरी तरीके से फ्री हो जाएंगे। अब जब ये आयन फ्री हो जाएंगे, इसके ये आपस में किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए नहीं है और ये फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो ये एक्चुअल में अपना जो कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे वो डेफिनेट कॉन्ट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स दी मोलर कंडक्टिविटी, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, है ना। उस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पर आयन का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि वो आयंस के बीच में इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो नेग्लिजिबल हो जाता है और आयन जो है फ्रीली मूव करते हैं। तो ये आपका कोलेरोस लॉ जो है वो ख़त्म हो गया, उसकी एप्लीकेशन भी मैंने बता दी आपको। अभी नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे।